वो अब नेक्स्ट टाइम भी जैसे 40 मिनट्स के बाद भी आप लोगों की मीटिंग जैसे ही स्टॉप हो ना, आप लोग दोबारा इसी तरीके से दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ठीक, ये ज़्यादातर शुरू में मेरे को अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को सबको मेरी? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे थे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारी किस तरह होगी। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इस तरह है लैब की कि आपने एक मिनट, अच्छा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि ये 14 लैब है, ठीक है। अब इसमें से हर लैब जो है ना, उसकी जब आप लैब असाइनमेंट सबमिट करेंगे हर एक एक लैब का, तो उस लैब जैसे आज हमने एक लैब की, तो उसका जो लैब असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे वो नेक्स्ट डे की रात 12 बजे तक होगा। मतलब आपके पास पूरा एक दिन का पूरा टाइम होगा, और नेक्स्ट डे की भी आप रात तक कर सकते हैं। और जैसे आपकी आज लैब हुई, तो कल रात तक आप लैब असाइनमेंट LMS के ऊपर भी और गूगल क्लासरूम के ऊपर, दोनों के ऊपर सबमिट करेंगे, तो आपके 5 मार्क्स एक लैब के लग जाएंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने लैब कैसी की है, उसके अंदर 5 मार्क्स में डिडक्शन भी हो सकती है और पूरे भी आ सकते हैं। तो 5 मार्क्स की आपकी ये सारी लैब्स हैं। अब इनमें से जब हम 14 लैब्स कर लेंगे, तो जब सबकी 14 लैब्स आ जाएंगी, तो उसमें से बेस्ट 12 सेलेक्ट की जाएंगी, जिसमें जिन 2 लैब्स में कम नंबर होंगे उनको हम छोड़ देंगे, और बाकी 12 बेस्ट लैब्स जो आपके जिसमें मार्क्स होंगे वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो 12 मार्क्स 12 आपके पास लैब्स आ जाएंगी। अच्छा, आवाज़ बहुत लो आ रही है। अच्छा, अच्छा अभी आपको आवाज़ आ रही है क्लियर? यस सर, आ रही है। अच्छा, यस सर, अभी ज्यादा सही है। हाँ, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये 12 लैब्स आपकी हो जाएंगी, कोई भी इनमें से जो भी बेस्ट 12 लैब्स होंगी 14 में से, तो 12 इंटू 5 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 60 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब 12 के बाद अब आप लोगों के जैसे ही ये एक डेढ़ महीना गुजरेगा, तो आप लोगों के मिड टर्म्स आ जाएंगे। तो जब जित थ्योरी के आप लोगों के मिड टर्म होंगे, तो लैब में आपका मिड टर्म या मिड टर्म से पहले जो है मैं एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा 10 मार्क्स का। वो 10 मार्क्स का असाइनमेंट आपका एज अ मिड टर्म काउंट हो रहा होगा। तो वो 10 मार्क्स का आपका एक असाइनमेंट आ गया, और मिड टर्म के अभी आज से लेके मिड टर्म के बीच में एक असाइनमेंट हो रहा है 10 मार्क्स का, और एक आपका असाइनमेंट मिड टर्म और फाइनल एग्जाम्स के बीच में होगा। 10 इंटू 10, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20, ठीक है। ये आपके 20 मार्क्स आ गए, ये 60 हो गए, 20 हो गए, ये आपके 80 मार्क्स कवर हो गए। और फिर जब आपका कोर्स का एंड आएगा, तो आपके 20 मार्क्स का एक फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। एक फाइनल एग्जाम होगा, वो 20 मार्क्स का होगा। तो ये आपके 100 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब जो भी बच्चा लैब में अच्छी तरीके से पार्ट लेता है, लैब में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको सही से सीखता है, और अपनी लैब्स टाइमली सबमिट करता है 14 की 14, तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो ये 60 मार्क्स को आराम से कवर कर ले, ठीक है। उसके बाद 60 मार्क्स के बाद अगर आप ये असाइनमेंट्स भी दोनों ऑन टाइम सबमिट कर लेंगे और सही तरीके से इनको आपने सॉल्व किया हुआ होगा, तो आपके 20 यहाँ से आ जाएंगे और 20 फिर आपके फाइनल एग्जाम्स में से आ सकते हैं।
तो कोई मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें और मेहनत करें, ध्यान से पढ़ें और जो चीज़ समझ ना आए उसी वक्त पूछें, उसी लैब में पूछें, नहीं तो नेक्स्ट डे पूछें। और ये आप लोगों के पास तो इतना ज़बरदस्त मौका है कि क्लास लेके आप लोगों को घर नहीं आ जाना है। आप लोग घर में ही बैठे आराम से अपने क्लास भी लें और ये जो हमारी आज की ये पूरी 3 आवर्स की रिकॉर्डिंग होगी, इसका एक यूट्यूब का लिंक होगा जिसके अंदर ये रिकॉर्डिंग अपलोड हुई हुई होगी और वो यूट्यूब का लिंक आपके LMS पे और गूगल क्लासरूम पे शेयर हो जाएगा। तो वो शेयर होने के बाद आप बाद में भी चाहें तो ये जिसको समझ ना आई हो कोई चीज़, वो क्लास के बाद भी उस रिकॉर्डिंग को देख के वो चीज़ कवर कर सकता है। ठीक है? तो इसमें तो फिर आप लोगों को कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। तो ये हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख ली। ठीक है, अच्छा अब हम कोर्स के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि कोर्स में हमने पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई कोर्सेज किए हुए हैं या इस कोर्स को जानते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन ज़्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब पहली लैब होगी हमारी इंट्रोडक्शन टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, जो आज हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सेकंड है हमारी इंट्रोडक्शन टू कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS क्या होता है। फिर ग्रुपिंग कंटेंट है, ग्रुप में कंटेंट विद स्टाइलिंग है, HTML लिस्ट्स क्या होती हैं वो देखेंगे। और फिर उसके बाद टेबल्स किस तरीके से बनते हैं, फॉर्म्स किस तरीके से वेब ब्राउज़र पे बनते हैं, फिर वेब पेजेस और लिंक्स किस तरह, वीडियोस किस तरीके से आप वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, ड्रॉप डाउन। फिर बूटस्ट्रैप की एक लाइब्रेरी है, उसको हम लैब 12 में जब पहुंचेंगे तो देखेंगे। फिर जावास्क्रिप्ट की एक पूरी लैंग्वेज है, उसको हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसको सीखेंगे किस तरह होता है। jQuery की लाइब्रेरी। अच्छा, अब स्टार्ट हम करते हैं HTML से। ठीक है, तो HTML जो है वो क्या है। HTML, एक सेकेंड, अच्छा ये आपकी लैब है। HTML हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है। अब जो भी आप इस पूरे कोर्स में आप सीखेंगे यही कि आपने वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच किस तरीके से बनानी है। ठीक है, एक ब्राउजर के ऊपर आप एक वेबसाइट किस तरीके से फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हैं, उसको स्टाइल कर सकते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के स्टाइल करके उसके अंदर फंक्शनैलिटी डाल के उसको होस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो पूरा आप इस कोर्स के एंड तक इंशाल्लाह सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। HTML हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस जो भी आपकी वेब ब्राउज़र है, जैसे कि ये गूगल क्रोम है, तो ये जब वेबसाइट को रीड करता है, एक वेबसाइट इस पे हम खोलते हैं तो वो हर वेबसाइट लिखी हुई होती है HTML की लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, HTML को आप इस तरीके से समझ लें कि ये एक कोई भी लैंग्वेज है जो कि जो भी इसमें फंक्शनैलिटी हो रही है हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई ये फंक्शनैलिटी डालो, तो उसके लिए हमें उसको लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज में बताना पड़ता है। तो कंप्यूटर और ब्राउज़र जिस लैंग्वेज को समझता है, जैसे आप लोग उर्दू समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा जो वेब ब्राउज़र है, जो गूगल क्रोम है या मोज़िला फायरफॉक्स है या जो भी ब्राउज़र आप है आपके पास है, एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML को समझते हैं। ठीक है, अब HTML क्या है। HTML बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो क्रिएट करता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को समझ लें कि ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, अब बिल्डिंग जो है उसको बनाने के लिए आपको बिल्डिंग के ब्लॉक्स चाहिए, जिससे आप ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, एक पूरा घर बना देते हैं या बिल्डिंग बना देते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ईंटें जिसको हम कहते हैं। तो वो ईंटें हमारी HTML की लैंग्वेज में ईंटों को हम कहते हैं टैग। तो हमारी ये पूरी HTML की जो वेबसाइट होगी वो बन रही होगी टैग्स के थ्रू। तो टैग क्या होते हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो अब HTML के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हैं टैग्स। उन टैग्स को जोड़ जोड़ के हम पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब टैग क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो HTML जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे उसका वर्जन HTML5 हम यूज करेंगे। तो कोई भी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका एक बीटा वर्जन होता है, या फिर उसके बाद उसका 1 आता है, 1.0, फिर करते करते 2 इस तरीके से हर फेसबुक का इसका, तो सबका एक एक वर्जन आता है। इस तरीके से जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उन सब के भी वर्जन होते हैं।
तो अभी तक जो बेस्ट कंपेटेबल हमारा वर्जन है HTML का वो है HTML5, और उसकी जितनी डिटेल है वो आप चाहें तो इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, उसमें हम इतना डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि HTML में हमारे पास टैग्स क्या होते हैं। अब ये आप लोगों को स्क्रीन सबको शेयर हो रही है मेरी? यस सर। अच्छा, यस सर। ठीक है, तो सबको सब मेरे साथ भी हैं, समझ सबको आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं। हमारे पास जो मैं कह रहा था कि HTML में हमारे पास वेबसाइट को बनाने के लिए, सपोज वेबसाइट बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो है टैग्स। तो टैग्स क्या है हमारे पास, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास HTML का सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये है HTML, ये एक टैग है, ये इस साइन से क्लोज ओपन होके इस साइन तक खत्म होना और उसमें कोई भी चीज लिखी है, ये एक टैग है। और HTML इसमें हम जितने भी टैग्स को पढ़ेंगे उसमें से 95% ऑफ द टैग्स ऐसे हैं कि जो आप जब HTML का जैसे टैग है इसको ओपन किया है तो आपने क्लोज भी करना है। ठीक है, ये HTML ओपन, ये HTML क्लोज। क्लोज किस तरह करेंगे, वही HTML लिखना है और उससे पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हम, जैसे हेड का टैग है तो हेड का टैग ओपन करेंगे और फिर उसको क्लोज करेंगे और जो भी काम होगा उसके बीच में करेंगे। इसी तरीके से बॉडी का टैग है, तो बॉडी का टैग हम ओपन करेंगे और फिर बॉडी का टैग क्लोज करेंगे, उस बॉडी के टैग के अंदर हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं टैग्स। अब हमारे पास इनिशियली जब हम HTML पढ़ते हैं तो हमारे पास एक आता है HTML का टैग जिसके अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हेड का टैग, उसके अंदर हम खाली अभी जो हम पढ़ेंगे वो यही है कि उसमें हम टाइटल देते हैं। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट है इसकी जो ये स्क्रीन है इसमें कोई भी काम हेड वाला नहीं है। हेड में जो हमारे पास टाइटल है, इस टाइटल के अंदर बीच में यहाँ पे हम जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो हमारी वेबसाइट के ये इस जगह पे लिखा है। जैसे यहाँ आ रहा है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, यहाँ आ रहा है जूम लिखा हुआ, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे हमने लिखा होगा। ठीक है, अच्छा, अब आप हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज़ करते हैं। बेसिक जो HTML को पढ़ने का सॉफ्टवेयर है वो तो हम अ, सबसे सिंपल ये है कि हम एक नोटपैड की फाइल बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर हम कोड करना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए और हम उसको अच्छे तरीके से देख सकें तो आप लोग एक सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डाउनलोड करना है। सब लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन पर भी हैं? अच्छा, अगर ज़्यादातर लोग लैपटॉप्स पर ही हैं तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने, हम जो ये लैंग्वेज पढ़ेंगे और जितना भी पूरा कोर्स पढ़ेंगे वो हम जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे वो है हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट 3, जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, ये सबलाइम टेक्स्ट 3 मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है। आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है इंटरनेट से। अब क्या आप लोगों को मैं इसका जिसके पास है वो भी ठीक है, जिसके पास नहीं है उनको मैं ये इसका लिंक शेयर कर देता हूँ कि आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करना है। ये है सर विजुअल स्टूडियो नहीं कर सकते? विजुअल स्टूडियो, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये नहीं करूँगा कि आप लोग विजुअल स्टूडियो पर काम करें या फिर आप एक और सॉफ्टवेयर है उस पर काम करें। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर यही करूँगा कि क्योंकि सब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इनिशियली जो आप काम करेंगे, जो लर्निंग आपकी असल होती है या तो वो नोटपैड पे होती है, सारे टीचर नोटपैड पे कराते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो उससे थोड़ा सा एक बेहतर इंटरफेस है वो है सबलाइम टेक्स्ट 3, तो हम सबलाइम टेक्स्ट 3 के ऊपर काम करेंगे। विजुअल स्टूडियो मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर अगर आप जानते हैं कोडिंग करना तो आपको पता होगा उसमें सारे फंक्शंस पहले से ही आप आधी चीज़ लिखते हैं तो आपको आगे लिखी हुई आ जाती है, तो उसमें लर्निंग बच्चों की हो नहीं सकेगी। तो अगर लर्निंग करना पर्पस है तो हम काम करेंगे सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये सबलाइम टेक्स्ट 3 की वेबसाइट है, इस पे आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये है सबलाइम टेक्स्ट .com/3। ठीक है, हाँ, ड्रीम वीवर भी एक सॉफ्टवेयर है और वो भी है, लेकिन हम ड्रीम वीवर या विजुअल स्टूडियो अभी यूज़ नहीं करेंगे। आगे आप जब कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स का, तो बिल्कुल आप विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रीम व्यूअर भी। लेकिन अभी इनिशियली जब हम बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच पढ़ रहे हैं
तो और हमारे पास हर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो हम वो नहीं यूज़ करेंगे जी। लिनक्स के लिए भी जिसने चैट में लिखा है, यहाँ पे लिनक्स के लिए भी ये सबलाइम टेक्स्ट 3 का दिया हुआ है। जिसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है वो भी कर सकती है, जिनके पास विंडोज़ है। अगर आपके मेरे पास जैसे विंडोज़ 64 बिट है, तो मैं ये विंडोज़ 64 बिट डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, इसका सेटअप डाउनलोड सेव करने के बाद उसको रन करके ये हमारे पास ऐसा इंटरफेस ही खुल जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये काम करें कि इसको साथ ही साथ जो अगर लैपटॉप्स में है वो सबसे पहले ये काम करें कि ताकि साथ साथ चले, इस सबलाइम टेक्स्ट 3 का छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर दें और इंस्टॉल कर दें। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ पे जाके सर्च करें सबलाइम और वो आपके पास आ जाएगा। एक सेकेंड, डन। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसने पूछा है, एक सेकेंड। अच्छा, वजीहा खान ने पूछा है कि पता कैसे चलेगा कि विंडोज, अच्छा अगर आपने ये पूछा है कि ये सॉफ्टवेयर विंडोज 64 बिट है या नहीं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी, यहाँ पे एक है विंडोज के लिए, अगर आपका 34 बिट वर्जन है तो आप वो यूज कर सकते हैं, और अगर 64 है तो यहाँ से। और अगर आप अपना चेक, ठीक है, और अगर आप अपना ये लैपटॉप चेक करना चाह रही हैं या कंप्यूटर चेक करना चाह रही हैं कि वो 64 बिट है या फिर 32 बिट, तो उसका ये तरीका है। बाकी सब भी सुन लें कि आप अपने माई कंप्यूटर पे या दिस पीसी पे जाएं, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाएं, तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये 64 बिट प्रोसेसर है। मेरा जैसे ये 64 पेज प्रोसेसर है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरीके से आप अपना चेक कर लें। तो जिसका 64 बिट हो वो ये डाउनलोड कर ले, जिसका 32 बिट हो वो ये वाला डाउनलोड कर ले। ठीक है, ये सबको समझ आ गई सारी चीज। सर यूआरएल शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, मैं शेयर कर देता हूँ जी, बिल्कुल। OS X जो है, OS X का बच्चा मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आप विंडोज का 64 बिट को ही डाउनलोड कर लें, OS X को छोड़ दें। ठीक है, इसका URL मैं आप लोगों को चैट में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, सब इस जो चैट में मैंने लिंक दिया है इससे इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपका ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको तो कर देता हूँ। अच्छा, जिसका डाउनलोड हो गया, जिसका हो भी रहा है, वो भी ये अब डाउनलोड पे लगा के अब ये देख ले कि हमने करना क्या है। अब आप लोग ने जो भी काम करेंगे, ठीक है, उसको करने के लिए आपने सबसे पहले काम करना है कि एक न्यू फोल्डर बनाना है। यहाँ से जाके न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। सपोज कुछ भी आप उसका नाम दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ कोर्स फाइल। जितनी भी अब आपकी जो हम पढ़ेंगे इस लैब भी अंदर, उसमें जितनी फाइल्स होंगी वो आपकी इस कोर्स फाइल्स में सेव होंगी। तो आप इसको कोर्स फाइल बना लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड हो गया, या तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करें और सबलाइम टेक्स्ट पे जाके ओपन फाइल्स के पास इसको ड्रॉप कर दें, तो आपका ये यहाँ पे फाइल खुल जाएगी। ये पूरा फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सब साथ है मेरे? यस सर। ठीक है, अब और Yes, कोई sir. रह भी गया है तो हम रिपीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर ये आप ड्रैग करके नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ फाइल्स में जाके भी, एक सेकेंड, फाइल्स में जाके भी इसको ओपन फोल्डर करें। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाएं और ये आपका कोर्स फाइल्स को सेलेक्ट करके ओपन कर दें। मैंने तो यहाँ पे कर लिया, तो अब आपने क्या करना है, इस कोर्स फाइल्स पे राइट क्लिक करें और न्यू फाइल क्रिएट कर लें। ठीक है, ये अनटाइटल्ड के नाम से आपके पास न्यू फाइल आ जाएगी। अभी ये सेव नहीं है। ठीक है, ये आपकी अनटाइटल्ड की जो फाइल है ये कोर्स फाइल्स के अंदर सेव है। ठीक है,
अब ये जैसे अभी आप देखेंगे ये आपका डेस्कटॉप पे जो कोर्स फाइल्स है इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। लेकिन जब आप इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे, सेव करेंगे, या वहां से जाके भी इसको आप सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब आपने इस फाइल को नाम देना है। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैं होम का नाम दे देता हूँ। ठीक है, होम। और ये एक, अभी हम HTML पढ़ रहे हैं तो हम ये एक HTML फाइल बना रहे हैं। तो HTML जैसे हम कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें आगे वर्ड डॉट docx डॉक्स लिखा होता है, PDF की फाइल होती है तो डॉट PDF होता है, कोई इमेज होती है तो डॉट PNG होता है या JPG होता है। इसी तरीके से उसका एक्सटेंशन होता है उसके नाम के आगे। तो जब हम HTML पे काम करेंगे तो HTML की जो फाइल होगी उसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .html। ठीक है, कोई भी HTML की फाइल बनाएंगे तो उसका आगे एक्सटेंशन होगा .html, वो आपको लगाना जरूरी है, वरना वो HTML फाइल नहीं बनेगी, वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। जब हम आगे CSS पढ़ेंगे तो आगे हम इसके .css की फाइल बनाया करेंगे। तो अभी हम .html की फाइल क्रिएट करेंगे, और नाम आप होम भी रख सकते हैं, अपना नाम भी, कुछ भी जो आप अपने फर्स्ट पेज का नाम रखना चाह रहे हैं, वेबसाइट के पहले पेज का, वो आप यहाँ पे लिख के और .html से उसको सेव कर दें। जब सेव करेंगे तो यहाँ आ गया home.html और ये कोर्स फाइल्स में आ गई। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास गूगल क्रोम की एक फाइल बन गई होगी home.html। ठीक है, सब साथ हैं यहाँ तक मेरे? सर। ठीक है, यस अब सर। अगर कोई रह भी जाए तो वो बता सकता है कि मैं रिपीट कर दूं तो मैं रिपीट कर दूंगा। अच्छा, दानियाल कह रहे हैं रिपीट। अच्छा, कहाँ से रिपीट कर दूं, कहाँ तक हैं आप पहुंचे? जी दानियाल, अभी आप कहाँ तक पहुंचे हैं? मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, फोल्डर आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, फोल्डर आपने जब क्रिएट कर लिया ये, तो आपने क्या करना है कि ये सबलाइम टेक्स्ट में जाके इस फोल्डर को, एक सेकेंड, अच्छा कोर्स फाइल वाली रिपीट कर दूं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब आप कोर्स फाइल्स का एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे न्यू कोर्स फाइल के नाम से या फाइल के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। जितनी भी हम HTML की CSS की फाइल्स आगे जाके आगे लैब्स में भी क्रिएट करेंगे वो आपने इस फोल्डर के अंदर डालनी है। ठीक है, अब आप ये कर सकते हैं कि इसको ड्रैग करके सबलाइन के ऊपर ले जाके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो आप फाइल में ओपन फोल्डर के अंदर जाके डेस्कटॉप में से इस फोल्डर को सेलेक्ट करके भी यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब ये हम लाए हुए थे पहले से, और चाहें तो फिर इसके बाद, एक सेकेंड, इसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करनी है। उसको आपने कंट्रोल एस करके सेव करना है, या फिर आप सेव एस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उसको होम या फिर जो भी नाम देके .html एक्सटेंशन लगानी है उसकी, क्योंकि हम HTML की फाइल बना रहे हैं तो .html एक्सटेंशन लगानी है और उसको सेव कर देना है। तो ये हमारे पास कोर्स फाइल के अंदर home.html आ गया, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जो भी आप हैं आपकी वेबसाइट है, ठीक है, वो ये home.html से ओपन होगी। ठीक है, अब आपने, चले मैं इसमें से एक को डिलीट कर देता हूँ, एक के ऊपर हम काम कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी, अच्छा, अब हमने, अच्छा, अब ये home.html हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये देखेंगे अगर हम यहाँ पे ये इसको भी क्लोज करते हैं, हमारे पास ये जो फोल्डर है इसमें ये फाइल जो है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारा ये वेब ब्राउजर खुल जाएगा और ये बिल्कुल प्लेन वेबसाइट हमारे पास आ रही है। वेब पेज एक आ रहा है जो कि बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, ये इसका पहला पेज है।
और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ क्या आ रहा है, home.html। ठीक है, अब इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे आगे जाके। तो अब हम जब HTML पढ़ रहे हैं तो HTML में हमने देखा था कि हमारे पास टैग्स होते हैं। तो जब भी आप एक HTML की फाइल बनाएंगे तो उसमें आप सब, चैट में क्या आ रहा है, अच्छा home.html एक दफा दोबारा बता दो। अच्छा फिर से बता देते हैं। सिंपल, आपने ये एक कोर्स की फाइल क्रिएट करनी है। अब ये मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद जिसको समझना है वो फिर जो यूट्यूब की वीडियो शेयर होगी उसमें भी जाके देख सकते हैं। अब मैं लास्ट टाइम भी बता रहा हूँ, आपने फोल्डर बनाना है, ठीक है, उसको नाम देना है कुछ भी, कोर्स फाइल समथिंग जो भी, ठीक है, उसको ओपन करना है, ठीक है, इसको ड्रैग करके सबलाइम टेक्स्ट 3 में ड्रॉप करना है। ये आपका यहाँ फोल्डर आ गया। फोल्डर आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करनी है। इसको कंट्रोल एस दबा के सेव करना है। कंट्रोल और एस एक साथ दबाएंगे तो ये सेव का ऑप्शन खुल जाएगा, वरना आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, सेव एस से, ठीक है। उसको जो आपने होम पेज का नाम देना है वो आप होम पेज और आगे डॉट एक्सटेंशन के साथ HTML लिख देंगे तो ये HTML की एक फाइल बन जाएगी जिसमें हम HTML का कोर कोड लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम सेव दबाएंगे तो इससे हमारे पास HTML की ये बन जाएगी। और जब हम यहाँ से इसके ऊपर जाएंगे तो होम पेज जो हमने सेव किया है .html ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ पे वेब ब्राउजर खुल जाएगा। अब तो सबको रट चुका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास सादा होम पेज खुल गया। अब हमने बात की थी, अच्छा समझ आ गया आपको? अब कौन थी, मोहम्मद अब्बास, आपको समझ आ गया? ठीक है, अच्छा। तो अब हमने जो टैग्स का हमने देखा था कि हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो टैग्स की सूरत में करते हैं, ठीक है। तो अब हम जब भी कोई भी HTML की कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो HTML के अंदर हम उसमें सबसे पहला टैग जो देंगे वो है HTML का, खुद HTML का ही टैग है, ठीक है। जब हम ये टैग ओपन किया, हमने ये एक टैग ओपन किया तो उसी के नीचे उसी के साथ इसको क्लोज भी कर देंगे। क्लोज करने का क्या तरीका है, फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे तो हमारे पास खुद ही HTML आ जाएगा। कोई भी टैग हम ओपन करेंगे तो हमारे पास उस टैग को हमें क्लोज भी करना लाजमी है। अब उसके बीच में हमने जो भी काम करना है वो उसके बीच में करना है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर, अब जो मैं स्पेस दे रहा हूँ तो इससे स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना भी स्पेस दे दें, ठीक है। मैं आप लोगों की विजिबिलिटी के लिए क्लियर ताकि आपको दिखे इसलिए स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। ये HTML का सबसे पहला टैग हमारे पास है। अब उस HTML के टैग के दरमियान हमारे पास दो टैग और होते हैं, वो होता है एक टैग हेड का और एक होता है बॉडी का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, HTML के अंदर होता है हेड का टैग और बॉडी का टैग, वो भी हम देखेंगे क्या करते हैं, ठीक है। ये हेड का टैग है, ठीक है। ये चीज को हमने ओपन किया, इसको हमने क्लोज भी कर दिया। इसी तरीके से बॉडी का टैग है, इसको हमने ओपन किया तो इसको हमने क्लोज भी कर दिया, ठीक है, ठीक है। इसको हम अलग कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हेड आ गया, ये बॉडी आ गया। अब हेड के अंदर हमने क्या करना है, जो काम हमने करना है सबसे पहली चीज एक दफा दोबारा देख लेते हैं, वो इस HTML के अंदर करना है, ठीक है। इससे बाहर नहीं करना है। HTML की जो भी हम फाइल लिखेंगे, जी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही किसी? सर क्लियर आ रही है। अच्छा, अच्छा, अगर आप लोगों की अभी 10 मिनट्स में दोबारा मीटिंग एंड हो जाए ना तो मीटिंग को ज्वाइन दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो भी काम आपने करना है वो हेड के HTML के अंदर करना है। HTML के अंदर आपके पास एक है हेड का टैग और एक है बॉडी का टैग, ठीक है। अब हेड का टैग क्या करता है, हेड का टैग आपका डिफाइन करता है ये चीज, ये जो आपका है ये हेड है, ठीक है, वेबसाइट का। ये जो है ये आपका सबसे ऊपर जो आ रहा है ये हेड है। इस हेड के अंदर एक टाइटल दिया हुआ है, वो टाइटल क्या लिखा हुआ है, home.html।
तो अगर हमें इस home.html को चेंज करना है तो हमें यहाँ पे एक टाइटल का टैग देना पड़ेगा। ठीक है, टाइटल हमने ओपन किया और टाइटल क्लोज कर दिया। ठीक है, जब टाइटल ओपन और क्लोज किया तो इसके बीच में हम जो भी चीज लिखेंगे वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अभी तो हमारी फाइल का नाम आ रहा है home.html। अब जो भी लिखेंगे, जैसे आप फेसबुक खोलते हैं तो यहाँ पे फेसबुक लिखा आता है और एक आइकन बनाता है, तो फेसबुक जो लिखा हुआ है वो उस फेसबुक की कोड के अंदर इस टाइटल के बीच में जो भी चीज लिखी है वो है फेसबुक। या जो भी आप ट्विटर खोलते हैं ट्विटर आता है फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम सपोज यहाँ पे चाह रहे हैं लिखना, गूगल लिखना चाह रहे हैं, तो हम लिख देंगे गूगल। तो हमारे पास, और इसको जब हम सेव करेंगे कंट्रोल एस दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव, एक सेकेंड आप लोग रुकें, बताता हूँ। ठीक है, जब आप इसको कंट्रोल एस दबाएंगे तो आपके पास तो ये सेव हो जाएगी फाइल। कुछ भी आप लिखेंगे, एडिट करेंगे ना, तो आपको उसके बाद एक दफा सेव उसको करना है। सेव करने का सबसे आसान तरीका है कंट्रोल प्लस एस दबाएं। कंट्रोल और एस को एक साथ दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगी। ठीक है, ये आपने जैसे कंट्रोल एस किया, अभी तो ये लोकल सर्वर पे है। ठीक है, बाद में हम इसको लाइव करना भी देखेंगे किस तरह लाइव हो रही है। ये हैदर ने पूछा। ठीक है, अब ये हम हेड के अंदर टाइटल में गूगल लिखा और जब इसको सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गूगल लिखा आ जाएगा। इसी तरीके से आप कुछ भी लिखेंगे तो वही चीज लिखी आ जाएगी। सपोज आप फेसबुक लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे तो वो नाम आ जाएगा। फेसबुक लिखेंगे और इसको कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे तो हमारे पास ये टाइटल में फेसबुक लिखा आ जाएगा। यहाँ तक सब साथ है? यस सर। ठीक है, ये हमारे पास हेड का काम हो गया खत्म। अभी के लिए, आगे हम हेड यूज होगा, लेकिन अभी के लिए हमारा हेड का बेसिक यही काम था जो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये HTML का टैग हो गया। हेड के अंदर हमारे पास बॉडी, हेड के अंदर टाइटल आ गया। ठीक है, हेड का काम खत्म। अब बॉडी का हमने जो टैग शुरू किया है तो शुरू करते इसको बंद करते। अब बॉडी के अंदर, बॉडी में क्या चीज आती है, क्योंकि आपकी पूरी वेबसाइट में ये चीज आ रही है, ये पूरा स्पेस, वाइड स्पेस, ये सारा, इसमें जो भी चीज आपने लिखनी है, कोई पैराग्राफ लिखना है या पूरा, ये पूरा फुल पेज है आपका, ये जो है आपका बॉडी के अंदर आ जाता है। जैसे ये है तो इसमें ये इसका हेड है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो टाइटल दिया हुआ है, और नीचे की जितनी चीज है ये सारी बॉडी में आ जाती है। जो ये ग्रे स्पेस है, ये ग्रे स्पेस है, ये बीच में एक व्हाइट कलर का आपके पास ये बना हुआ है, टेबल बना है, ये अंडरलाइन हुई हुई है, ये डिफरेंट टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये हेडिंग है, फिर ये है, फिर ये पैराग्राफ्स हैं, फिर हेडिंग्स हैं, सबके अलग अलग फॉन्ट हैं। ये सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर आती हैं। तो अब हमने कोई भी टेक्स्ट लिखना हो तो टेक्स्ट लिखने का जो बेसिक तरीका है वो है पैराग्राफ। अब आप जैसे कोई वेबसाइट पढ़ते हैं, कोई ब्लॉग पढ़ते हैं, कोई बुक की वेबसाइट है, बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो हमारे पास पैराग्राफ अगर हमने यहाँ पे लिखना है इस वेबसाइट में तो हमारे पास एक टैग आता है पी का टैग, पी फॉर पैराग्राफ। तो पी हम ओपन करेंगे तो ओपन करते ही इसको हम क्लोज भी कर देंगे। अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा पैराग्राफ होगा और वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, कोई डमी टेक्स्ट ले लेते हैं हम, डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, कुछ भी, सपोज हम डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये हमने इस पैराग्राफ के बीच में इस डमी टेक्स्ट को लिख दिया, या कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम जब इसको सेव करेंगे, एक सेकंड, ये 2 दफा क्लोज हो गया।
कि जब इसको हम इस टैग के बीच में जो भी हमने लिखा है इसको हम जब सेव करेंगे और जाके यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये डमी टेक्स्ट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ आ गया पहला। अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज सपोज ये मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है, ठीक है, एक लाइन का। इसको मैं सेव करूंगा। ये G404 एरर जो लिखा हुआ आता है, वैसे तो वो एक इमेज दी हुई होती है उन्होंने 404 एरर की, लेकिन आप चाहें तो उसको एज अ टाइटल या पैराग्राफ में भी दे सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट में अगर कोई एरर आ रहा है उसको 404 देना है तो उस तरीके से सही सही लिखा हुआ है जी ने। ठीक है, अब आपका काम यह है, जैसे आपने पैराग्राफ को सेव कर दिया, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये पैराग्राफ लिखा आ जाएगा। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ के टैग में हम क्यों लिख रहे हैं, ये अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप ये पैराग्राफ का जैसी टैग हटाएंगे, सपोज आपने ये हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया और सिंपल आपने ये लाइन लिखी हुई है, तो इसके अंदर और पैराग्राफ में आपको एक चेंजिंग दिखेगी। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, इस ब्राउजर में तो नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी सी माइनर सी आपको चेंजिंग आती है। सादा आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका फॉन्ट डिफरेंट होता है, लेकिन पैराग्राफ का जो एक स्टैंडर्ड फॉन्ट है उसमें ये लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो हम जो भी अभी टेक्स्ट पैराग्राफ की सूरत में हमने लिखा होगा वो हम पी के टैग में लिखेंगे। अब हमारे पास पी के बाद आता है हेडिंग्स। जैसे हम कोई भी चीज़ की हेडिंग्स देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं। जैसे ये हेडिंग है, ये कलर में है, ये सारी हेडिंग है। तो इस हेडिंग के हमारे पास HTML के अंदर 6 टैग्स होते हैं। ठीक है, वो होते हैं H1 से लेके H6 तक। ठीक है, H1 से लेके H6 तक। तो H1 हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा टैग होता है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ठीक है, जैसे हमारी ये लैब मैनुअल में भी लिखा हुआ है, ये हमने देख लिया कि हेड HTML के ये सब हो गया, पैराग्राफ देख लिया। अब ये H1 है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये H1 से लेके H6 तक के डिफरेंट टैग्स हैं। आप लोग यूज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे। तो पहले H1 को हम ट्राई करके देखते हैं। H1 जो हेडिंग है तो हम इसमें लिख देते हैं सपोज और इसको हम जब सेव करेंगे Ctrl+S दबा के और ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया हेडिंग आ गई, दिस इज द हेडिंग ऑफ H1 साइज। ठीक है, इसको हम हेडिंग को ऊपर कर देते हैं पैराग्राफ से, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कर देते हैं। ठीक है, ये हमने हमारी हेडिंग आ गई सबसे बड़े साइज की। ठीक है, दिस इज अब हम चाह रहे हैं कि इससे थोड़ी छोटी हो तो उसका टैग है H2। ठीक है, वही काम इसमें भी होगा। तो ये आप देखेंगे कि ये उससे एक थोड़ी छोटी हेडिंग आ गई। ठीक है,